हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज आपके कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनपुट डिवाइसेस कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, किस तरह से वो काम करती हैं और कौन कौन सी आपके कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस यूज होती हैं। तो इन सबसे पहले हम जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। द इनपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट अलाउज यूजर टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारी जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो क्या होती हैं? डिवाइसेस दैट आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इनपुट डिवाइसेस हमारी क्या होती हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं? अलाउ यूजर टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर में डाटा जो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, जो कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजते हैं, इन डिवाइसेस को क्या कहते हैं? हम इनपुट डिवाइसेस। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। कि ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसके में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का होता है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू क्या है आपकी जो है इंस्ट्रक्शंस जो है कंप्यूटर के अंदर जाती हैं। अनेबलिंग द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर टू द मशीन। किस तरह से ये क्रूशियल रोल परफॉर्म करते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? एनेबल करते हैं ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर टू मशीन। कि एक यूजर, एक इंसान से जो इंफॉर्मेशन उसको कंप्यूटर के अंदर भेजनी है वो किसके थ्रू भेजेगा? आपकी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू भेजेगा। तो हमारी इनपुट डिवाइसेस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। जो हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, जो कि आपकी पहली है आपकी मैनुअल डाटा एंट्री डिवाइसेस। पहली क्या है? मैनुअल डाटा एंट्री डिवाइसेस। और दूसरी है आपकी डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस। तो आपके जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। आपकी पहली है मैनुअल डाटा एंट्री डिवाइसेस और दूसरी है आपकी डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस। तो चलिए पहली पढ़ते हैं जो कि है मैनुअल डाटा एंट्री डिवाइसेस। की मैनुअल डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या होती हैं? तो वो होती हैं आपकी मैनुअल डाटा एंट्री डिवाइसेस रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन टू इनपुट डाटा। कि जो मैनुअल डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं वो उन्हें क्या जरूरत होती है? ह्यूमन इंटरवेंशन की। कि ह्यूमंस की उनको जरूरत होती है किस चीज के लिए? डाटा इनपुट करने के लिए। यूजर्स फिजिकली इंटरेक्ट विद दीज डिवाइसेस। कि यूजर जो है फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं इन डिवाइसेस से टू एंटर इंफॉर्मेशन। किस चीज के लिए? इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए। यूजर फिजिकली इंटरेक्ट विद दीज डिवाइसेस टू एंटर इंफॉर्मेशन। कि यूजर्स क्या करेंगे? इन डिवाइसेस के साथ फिजिकली इंटरेक्ट करेंगे, मतलब अपने हाथों से इन्हें चलाएंगे डिवाइसेस को, ताकि वो क्या कर सके? डाटा या फिर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर भेज सके। अब इसका सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास जो हम यूज करते हैं वो है आपका कीबोर्ड। सबसे पहला एग्जांपल क्या है? कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड और डिवाइस विद कीज रिप्रेजेंटिंग लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। अब कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिसके ऊपर क्या होते हैं? आपकी लेटर्स होती हैं, नंबर्स होती हैं, सिंबल्स होती हैं, अलाउंग यूजर टू टाइप टेक्स्ट एंड कमांड। और फिर ये क्या करता है? अलाउ करता है यूजर को टाइप करना, टेक्स्ट करना और डिफरेंट कमांड्स देने के। तो टाइप्स ऑफ आपके कीबोर्ड क्या कौन कौन से हैं? जो बेसिकली हमारा कीबोर्ड जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है हमारा क्वेटी कीबोर्ड। क्वेटी कीबोर्ड जो है आपके क्वेटी कीपैड जो है, आप मोबाइल फोन में भी जो भी आप चैट्स के लिए यूज करते हैं, जो भी आप कीपैड यूज कर रहे होते हैं जिसमें आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे QWERTY होता है, उसे क्या कहते हैं? हम क्वेटी कीबोर्ड्स कहते हैं। यही आपके कीबोर्ड जो है मैक्सिमम जगह पे यूज होते हैं। कि क्वेटी कीबोर्ड्स आर द मोस्ट कॉमन लेआउट फाउंड ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स। कि क्वेटी कीबोर्ड जो है जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप्स पे पाए जाते हैं। आपके हर जगह पे जो है मैक्सिमम 90% जगह पे आपके जो है क्वेटी कीबोर्ड्स ही यूज होते हैं। दूसरे आपके आते हैं वायरलेस कीबोर्ड्स। दूसरे कौन से आते हैं? आपके वायरलेस कीबोर्ड्स। अब पहले क्या था कि जितने भी आपके कीबोर्ड्स आते थे वो किस तरह के आते थे? वायर्ड आते थे। कि वायर आपको क्या करना पड़ता था? कंप्यूटर में या सीपीयू में कनेक्ट करनी पड़ती थी। यूएसबी वायर्स होती थी जो आप क्या करते थे? सीपीयू में कनेक्ट करते थे। अब क्या आ गए आपके पास? वायरलेस कीबोर्ड्स जो कनेक्ट किसके थ्रू होते हैं? वाया ब्लूटूथ या फिर आरएफ, रिड्यूसिंग डेस्क क्लटर। जो कि डेस्क पे फिर क्या होता था? वायर्स का एक जाल सा बिछ जाता था कि हाँ इसकी वायर उसकी वायर, जो उसका क्या किया वायरलेस कीबोर्ड्स ने कम कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो कीबोर्ड्स हैं वो है आपके वर्चुअल और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स। वर्चुअल या फिर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स जितने भी आपके टच स्क्रीन वाले
आपके लैपटॉप्स हैं, आपके कंप्यूटर्स हैं, या फिर आपके जो स्मार्टफोन्स है, वहां पे आपके पास कौन सा कीबोर्ड होता है? वर्चुअल होता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, जहां पे आप फिंगर से टाइप करते हो। appears on touch screen and are used in tablets and smartphone। वर्चुअल एंड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स क्या हुए? जो कि आपके टच स्क्रीन पे होते हैं, और कहां पे यूज को किए जाते हैं सबसे ज्यादा? ये टैबलेट्स में या फिर स्मार्टफोन्स में। नेक्स्ट है हमारे पास एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स क्या होते हैं? एक ऐसे कीबोर्ड जो डिजाइन किए गए हैं आपके कंफर्ट के लिए, ताकि आपकी जब टाइप कर रहे हो आपकी आर्म्स पे, आपकी रिस्ट पे ज्यादा जोर ना पड़े। तो ऐसे कीबोर्ड्स को क्या कहते हैं हम? जो आपकी सहूलियत के लिए, आपके कंफर्ट के लिए बनाए गए हैं, ऐसे कीबोर्ड्स को हम कहते हैं एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स। ये ऑफन यूज बाय प्रोफेशनल हु टाइप्स फॉर लॉन्ग आवर्स। ये किन के द्वारा यूज किए जाते हैं? मैक्सिमम टाइम प्रोफेशनल्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, जिन्हें बहुत लंबे समय तक टाइपिंग करनी होती है कीबोर्ड्स पे। तो इस तरह के कीबोर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स। कीबोर्ड के बाद जो दूसरी इनपुट डिवाइस है मैनुअल डाटा एंट्री में, वो है आपकी माउस। कीबोर्ड के बाद जो दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप यूज करते हो, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस जो आप यूज करते हो, वो होती है हमारी माउस। वो क्या है? हमारा माउस। अब माउस क्या होता है? अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट डिटेक्ट्स टू डायमेंशनल मोशन relative to a surface enabling user to interact with the graphical user interface। अब माउस क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कि आपका 2 डायमेंशनल मोशन में चलता है और आपके सरफेस पे चलेगा। आपको कई बार ध्यान रखना है कि सरफेस आपका स्मूथ हो, वहां पे ही आपके माउस अच्छे से चल पाते हैं। इनेबलिंग यूजर टू इंटरेक्ट, और ये फिर क्या करता है? यूजर को इनेबल करता है ताकि वो इंटरेक्ट कर सके GUI से, आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। अब आपके माउस भी जो है वो डिफरेंट टाइप के आगे हैं। जैसे कि पहला क्या है? ऑप्टिकल माइस। ऑप्टिकल माइस क्या है? यूज LED लाइट टू डिटेक्ट सरफेस मूवमेंट्स। ऑप्टिकल माइस क्या हुआ? LED लाइट्स होती है उसमें, जो क्या करते हैं? डिटेक्ट करता है सरफेस की मूवमेंट को। नेक्स्ट है हमारे पास लेजर माइस। अब लेजर माइस क्या है? ऑफर मोर प्रिसीजन एंड आर सुटेबल फॉर टास्क लाइक ग्राफिक डिजाइन। ऐसे माइस जिनमें लेजर्स होती हैं, और ये क्या होते हैं? मोर प्रिसाइज होते हैं, जो कि सुटेबल होते हैं टास्क लाइक ग्राफिक डिजाइन, डिजाइनिंग वगैरह करने के लिए आप किन का यूज करते हो? मैक्सिमम लेजर माइस का। उसके बाद हमारे पास है वायरलेस माइस। अब हमारे पास क्या आ गया? जैसे आपके पास क्या था पहले, वायर्ड कीबोर्ड से आप वायरलेस कीबोर्ड पे आए, वैसे ही हम क्या है? वायर्ड माउस से वायरलेस माइस पे आ गए, जो जिसने क्या किया? एलिमिनेट की दी क्या चीज? केबल को, और एनहांस कर दी मोबिलिटी को। एलिमिनेट केबल्स एनहांसिंग मोबिलिटी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है आपकी ट्रैक बॉल माइस। ट्रैक बॉल माइस क्या होगा? अलाउ यूजर टू कंट्रोल द पॉइंटर बाय रोटेटिंग अ बॉल। अब आपके माइस पे, आपके माउस पे क्या होगा? एक बॉल सी होगी, उसको आप रोटेट करके क्या है? अपने पॉइंटर की जो है पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यूजफुल इन लिमिटेड डेस्क स्पेस और फॉर एक्सेसिबिलिटी पर्पसेस। जो अब ट्रैक बॉल माइस कहां पे यूजफुल होते हैं? जहां पे आपको स्पेस की कमी हो, वहां पे हम क्या करते हैं? सिंपल सी ट्रैक बॉल रख लेते हैं और उसको यूज करते हैं। तो कीबोर्ड हुए, माउस हुआ, उसके बाद अब हमारे पास तीसरी चीज है, वो है आपके स्कैनर। तीसरी चीज क्या हमारे पास? स्कैनर। स्कैनर क्या करते हैं? कन्वर्ट्स फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्मेट बाय कैप्चरिंग इमेज। तो जो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके बाहर के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको क्या करेगा? ये स्कैन करेगा, उनकी इमेजेस को कैप्चर करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? डिजिटल फॉर्मेट में। किस में कन्वर्ट कर देगा? डिजिटल फॉर्मेट में। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ स्कैनर, कि आपके जो स्कैनर्स है वो भी डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो सबसे पहला आपके जो टाइप है स्कैनर का, वो है आपके फ्लैट बेड स्कैनर। तो सबसे पहले आपके जो स्कैनर है वो कौन से हैं? आपके फ्लैट बेड स्कैनर्स। अब फ्लैट बेड स्कैनर्स क्या होते हैं? विच आर लाइक फोटोकॉपियर्स, जो कि फोटोकॉपियर्स की तरह होते हैं। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज लेड फ्लैट ऑन द ग्लास सरफेस, जहां पे आप क्या करते हो? डॉक्यूमेंट को ऐसे बिछा देते हो ताकि एक गिलास सरफेस के ऊपर, ताकि वो उसे क्या कर सके? स्कैन कर सके। दूसरा है हमारे पास स्कैनर, वो है आपके हैंड हेल्ड स्कैनर्स। अब हैंड हेल्ड स्कैनर्स क्या होते हैं? आर मूव्ड ओवर द सरफेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट।
हैंडल स्कैनर को क्या करते हो आप, एक डॉक्यूमेंट के सरफेस के ऊपर मूव करते हो। टिपिकली यूज फॉर क्विक स्कैन्स और बारकोड्स, जो कि मैक्सिमम जगह कहां यूज होते हैं, आपको जब कोई बारकोड स्कैन करना है या फिर कोई डॉक्यूमेंट जल्दी से स्कैन करना है, उस चीज के लिए आपको हैंडल स्कैनर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास शीट फेड स्कैनर। अब शीट फेड स्कैनर क्या होते हैं, पुल डॉक्यूमेंट्स इन ऑटोमेटिकली, ये क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को ऑटोमेटिकली अपने अंदर ले लेंगे, एंड ग्रेट फॉर स्कैनिंग मल्टीपल पेजेस। और ये बहुत अच्छे होते हैं जब आपको एक साथ बहुत सारे पेजेस को स्कैन करना है। उसके बाद हमारे पास स्कैनर है ड्रम स्कैनर्स, आर हाई रेजोल्यूशन स्कैनर्स यूज्ड इन पब्लिशिंग और आर्काइवल वर्क, दो रेयर एंड एक्सपेंसिव, जो कि आपके बहुत ही पब्लिशिंग और आर्काइवल वर्क होगा, जो मतलब बहुत ही डिजाइन और ग्राफिकल वर्क होगा, उसके लिए आप जब स्कैन करते हो, उस तरह के जो प्रिंटेड आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको स्कैन करते हो, ये बहुत ही कम होते हैं। बट कम क्यों होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, बहुत ज्यादा क्या है, ये महंगे हैं। क्योंकि क्या है, ये हाई क्वालिटी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको ये स्कैन करता है। अब स्कैनर के बाद हमारे पास जो अगली चीज है वो है हमारे पास, अगली जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है वो है हमारी माइक्रोफोन। स्कैनर के बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो क्या है, हमारे माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन क्या होते हैं, कैप्चर्स ऑडियो इनपुट। माइक्रोफोन क्या करेंगे, आपकी जो ऑडियो इनपुट है उसको कैप्चर करेंगे और उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्टिंग साउंड इनटू डिजिटल सिग्नल्स। आपकी जो साउंड होगी उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिजिटल सिग्नल्स में ये कन्वर्ट कर देंगे। अब आपकी जो माइक्रोफोन है वो भी डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास कंडेंसर माइक्रोफोन, सबसे पहला क्या हमारे पास, कंडेंसर माइक्रोफोन। अब कंडेंसर माइक्रोफोन क्या है, सेंसिटिव है बहुत ज्यादा, और ये कहां पे यूज होते हैं, स्टूडियो एनवायरमेंट्स में यूज होते हैं। सबसे ज्यादा कंडेंसर माइक्रोफोन है वो कहां पे यूज होंगे, स्टूडियो एनवायरमेंट्स में, गाने रिकॉर्ड वगैरह करने के लिए आपके जो है कंडेंसर माइक्रोफोन्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक माइक्रोफोन्स। अब जो डायनामिक माइक्रोफोन्स है वो मोर रगेड एंड कॉमनली यूज फॉर लाइव परफॉर्मेंसेस। जो आपके डायनामिक माइक्रोफोन्स हैं, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर्स में भी हैं, ये क्या है, बहुत ज्यादा रगेड होते हैं, रफ यूज के लिए बने होते हैं, और मैक्सिमम टाइम ये कहाँ यूज किए जाते हैं, आपकी लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए यूज किए जाते हैं। मैक्सिमम टाइम कहाँ यूज होते हैं, ये आपकी लाइव परफॉर्मेंसेस में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूएसबी माइक्रोफोन्स। अब यूएसबी माइक्रोफोन क्या करेंगे, कनेक्ट डायरेक्टली टू द कंप्यूटर्स फॉर इजी प्लग एंड प्ले ऑडियो कैप्चर। कनेक्ट डायरेक्टली टू कंप्यूटर्स फॉर इजी प्लग एंड प्ले ऑडियो कैप्चर। तो ये थे आपके माइक्रोफोन्स। माइक्रोफोन्स के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट है मैनुअल डाटा एंट्री में टच स्क्रीन। नेक्स्ट है हमारे पास मैनुअल डाटा एंट्री में टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन जो है हम बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं। अब टच स्क्रीन क्या होती है, अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टचिंग द स्क्रीन डायरेक्टली। आप क्या करते हो टच स्क्रीन में, जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है या फोन की स्क्रीन है या किसी भी टैबलेट की स्क्रीन है या आपके लैपटॉप की स्क्रीन है, उसको क्या करते हो, डायरेक्टली टच करते हो। आप क्या करते हो, उन्हें डायरेक्टली टच करते हो। तो आपकी जो टच स्क्रीन है वो भी आपकी क्या है, डिफरेंट टाइप्स की आती हैं। सबसे पहले हमारे पास रजिस्टिव टच स्क्रीन। सबसे पहली टाइप क्या है हमारे पास, रजिस्टिव टच स्क्रीन। अब रजिस्टिव टच स्क्रीन क्या होती हैं, रिस्पॉन्ड टू प्रेशर। जो क्या करती है, जो हमारे फिंगर जब आप स्क्रीन पे लगाते हो ना, तो उस फिंगर प्रेशर को रिस्पॉन्ड करती है, और कैन बी यूज्ड विद द स्टाइलिस। जो आपके कई बार देखा होगा आपने, पेन टाइप जो होता है आपने पकड़ा हुआ, उसके साथ भी यूज हो जाती हैं, जो आप जिसको क्या बोलते हैं, स्टाइलिस कहते हैं, या फिर आपके सिंपल फिंगर से भी यूज हो जाती हैं। तो इस तरह की टच स्क्रीन कौन सी होती हैं, आपके रजिस्टिव टच स्क्रीन। नेक्स्ट है हमारी कैपेसिटिव टच स्क्रीन। यूज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी फॉर इनपुट। जो किसका यूज करेंगे, हमारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे ह्यूमन बॉडी में, किस चीज के लिए, इनपुट के लिए। फाउंड इन मोस्ट स्मार्टफोन्स। आपके मैक्सिमम स्मार्टफोन्स में जो टच स्क्रीन यूज होती है वो कौन सी होती है, कैपेसिटिव टच स्क्रीन। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी टच स्क्रीन। मल्टी टच स्क्रीन का मतलब हो गया कि वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे जेस्चर्स को, लाइक पिंच टू जूम, एंड आर कॉमन इन टैबलेट एंड मॉडर्न लैपटॉप। जैसे आपने
पिंच किया तो उससे जूम हो गया, आपने इस तरह से किया तो वो जूम आउट जूम इन हो गया। तो अलग अलग जेस्चर्स के लिए जहां पे आपकी ये स्क्रीन सपोर्ट करती है, इन्हें क्या बोलते हैं, मल्टी टच स्क्रीन, जो कि बहुत ही कॉमन यूज की जाती है किसमें, टैबलेट्स और मॉडर्न लैपटॉप्स में। टच स्क्रीन के बाद अब मैनुअल डाटा एंट्री में हमारे पास अगला है जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिवाइस, जॉयस्टिक्स। अब जॉयस्टिक्स क्या होती हैं, अ डिवाइस यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग वीडियो गेम्स। जॉयस्टिक का यूज कहां किया जाता है सबसे ज्यादा, हमारा वीडियो गेम्स खेलने में और कंप्यूटर ग्राफिक्स में। तो सबसे ज्यादा जॉयस्टिक का यूज किया जाता है आपका कंप्यूटर गेम्स में और कंप्यूटर ग्राफिक्स में बाय मूविंग अ स्टिक। एक स्टिक होती है जिसे आप मूव करते हो इन वेरियस डायरेक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में उस स्टिक को मूव करके आप क्या करते हो, सामने वाली चीज को कंट्रोल करते हो कंप्यूटर में। और मैक्सिमम टाइम कहां पे यूज होती है, ये गेमिंग में यूज होती है। टाइप्स ऑफ जॉयस्टिक, अब आपकी जो जॉयस्टिक्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैं। सबसे पहले हमारे पास डिजिटल जॉयस्टिक्स। अब डिजिटल जॉयस्टिक्स क्या होती हैं, ऑफर सिंपल डायरेक्शनल इनपुट, सिंपल आपकी डायरेक्शन की इनपुट करेंगे आगे पीछे दाएं बाएं। और ये कहां पे यूज होती थी, ओल्ड गेमिंग सिस्टम्स में, मोस्टली फाउंड इन ओल्ड गेमिंग सिस्टम, जहां पे आपको ज्यादा मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिंपल आगे पीछे दाएं बाएं से काम चल जाता था। वहां पे आपके किसके यूज होते थे, डिजिटल जॉयस्टिक्स के। डिजिटल जॉयस्टिक्स के बाद हमारे पास अगला है एनालॉग जॉयस्टिक्स। डिजिटल जॉयस्टिक्स के बाद हमारे पास अगला क्या है, एनालॉग जॉयस्टिक्स। अब एनालॉग जॉयस्टिक्स क्या होती हैं, प्रोवाइड नुआंस कंट्रोल यूज्ड इन मॉडर्न गेमिंग एंड फ्लाइट सिमुलेटर, कि बहुत अच्छा ये कंट्रोल आपको प्रदान करते हैं। जो आपके एनालॉग जॉयस्टिक्स होती हैं जो किसमें यूज की जाती हैं, जो आज की डेट की मॉडर्न गेम्स हैं या फिर फ्लाइट सिमुलेटिंग गेम्स जो हैं उनमें यूज किए जाते हैं। या फिर अगर आपके जो फ्लाइट सिमुलेटर्स हैं वहां पे भी आपकी एनालॉग जॉयस्टिक्स का यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है यूएसबी जॉयस्टिक्स, कनेक्ट्स टू कंप्यूटर फॉर फ्लाइट गेम्स और रोबोटिक कंट्रोल सिस्टम। कंप्यूटर के साथ किस लिए यूज किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं, फ्लाइट गेम्स के लिए या फिर रोबोटिक कंट्रोल सिस्टम के लिए। मैनुअल डाटा एंट्री डिवाइसेस आपकी यहीं पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास दूसरे कौन से टाइप के थे, डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस। अब जो आपके पास दूसरे डिवाइसेस हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस। अब डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली इनपुट डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। जहां पे जो है ह्यूमन इंटरवेंशन जो बहुत ही कम होती है, ऑटोमेटिकली क्या है, ये डाटा को कंप्यूटर में इनपुट कर देते हैं। दे आर डिजाइन टू रीड डाटा डायरेक्टली, ये इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि डाटा को डायरेक्टली रीड कर लें फ्रॉम द सोर्स एंड ट्रांसफर इज इनटू द सिस्टम, और ये फिर कहां ट्रांसफर कर दे, सिस्टम में ट्रांसफर कर लें। कि जैसे आप हमारे पास यहां पे इसका पहला एग्जांपल है ऑप्टिकल मार्क रीडर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ओएमआर। जो आपकी ओएमआर शीट्स है वो आपकी कहां पे चेक होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर में। वो कहां पे आपकी चेक होंगी, ऑप्टिकल मार्क रीडर में। डिटेक्ट्स मार्क्स मेड ऑन स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर्म्स, जो आपके ओएमआर शीट्स हैं वो स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर्म होते हैं, सच एज आपके कौन से, मल्टीपल चॉइस आंसर शीट्स। जो आपके ओएमआर शीट्स होती हैं वो स्पेशली डिजाइन फॉर्म होती हैं, और वो उनके जो आंसर्स होते हैं वो कहां रीड किए जाते हैं, आपके ऑप्टिकल मार्क रीडर पे। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मार्क रीडर कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारे पास शीट फेड ओएमआर, जो कि आपकी ऑटोमेटिकली फीड एंड स्कैन मल्टीपल पेजेस ऑफन यूजिंग स्कूल फॉर एग्जाम प्रोसेसिंग, जो कि क्या करेगी, एक ही साथ बहुत सारी आपकी ओएमआर शीट्स को स्कैन कर लेंगी उनको। और कहां पे ये मैक्सिमम यूज की जाती हैं, स्कूल्स में, किसके काम के लिए, एग्जाम प्रोसेसिंग के लिए। मैक्सिमम कहां यूज की जाती है, आपकी एग्जाम प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैट बेड ओएमआर्स आर मैनुअल एंड अलाउ स्कैनिंग वन शीट एट अ टाइम। अब जो आपकी फ्लैट बेड ओएमआर्स हैं वो थोड़ी सी मैनुअल है और एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्क्रीन आपकी एक ही शीट को स्कैन करना अलाउ होता है इसमें। यूज्ड इन स्मॉल इंस्टीट्यूशंस, इस छोटे इंस्टीट्यूशन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर, कन्वर्ट्स प्रिंटर और हाई रिटर्न टेक्स्ट इनटू मशीन इनकोडेड टेक्स्ट। ये क्या करेगी,
जो आपने प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट है उसको किसमें करेगी, मशीन इनकोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। माइकर रीड्स कैरेक्टर्स प्रिंटेड विद मैग्नेटिक इंक। ये क्या करेगा, उन कैरेक्टर्स को रीड करेगा जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखे गए हैं। कॉमनली यूज्ड इन बैंकिंग फॉर चेक प्रोसेसिंग। कहां पे कॉमनली यूज किए जाती हैं ये, आपके बैंक्स में यूज की जाती हैं। किस चीज के लिए, चेक प्रोसेसिंग के लिए। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मेकर के जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। पहला है आपका E13B फॉन्ट मेकर इज द स्टैंडर्ड इन नॉर्थ अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिका में स्टैंडर्ड है। प्रिंटेड यूजिंग मैग्नेटिक इंक ऑन चेक्स। प्रिंटेड यूजिंग मैग्नेटिक इंक ऑन चेक्स। किस पे मैग्नेटिक इंक यूज की गई है, आपके किस पे मैग्नेटिक इंक प्रिंट की गई है, आपके चेक्स पे। CM7 फॉन्ट मेकर क्या करता है, कहां पे यूज होते हैं ये, मेनली यूरोप में और साउथ अमेरिका में यूज किया जाता है। ऑफरिंग ग्रेटर एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये, और ये बेसिकली कहां यूज किए जाते हैं, आपके यूरोप और साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट है हमारे पास बारकोड रीडर। माइकर के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, आपके बारकोड रीडर। अब आजकल आपके बारकोड हर जगह यूज हो रहे हैं, QR कोड यूज हो रहे हैं स्कैन करने के लिए। तो बारकोड रीडर उसमें काम आता है। स्कैन्स बारकोड टू रिट्रीव प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। आपने देखा होगा, आप कोई भी चीज खरीदते हो, आप मार्केट से कोई भी शर्ट खरीदते हो ब्रांडेड, तो उस शर्ट पे क्या होता है, एक बारकोड बना होता है। वहां से क्या करते हो आप, उस बारकोड को अगर आप स्कैन करोगे तो आप उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी पा सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास जो बारकोड रीडर आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, पेन टाइप स्कैनर्स। सबसे पहले हमारे पास किस तरह के आते हैं, वो पेन टाइप स्कैनर्स। पेन टाइप स्कैनर्स क्या है, रिक्वायर मैनुअल स्वाइपिंग अक्रॉस द बारकोड। जब आपके पेन टाइप स्कैनर्स होते हैं वो क्या है, रिक्वायर मैनुअल स्वाइपिंग अक्रॉस द बारकोड। दूसरे हैं आपके लेजर स्कैनर, आर फास्ट एंड प्रिसाइज, ऑफन यूज इन रिटेल। आपने देखा होगा कि आपके जो मॉल्स वगैरह में या शॉप्स वगैरह में जो बारकोड स्कैन करता है प्रोडक्ट्स का, वो कौन सा होता है, आपका लेजर स्कैनर होता है। ये क्या है, बहुत ही फास्ट है, प्रिसाइज है एंड ऑफन यूज इन रिटेल्स। नेक्स्ट है हमारे पास CCD, चार्ज कपल डिवाइस। CCD क्या है, यहां पे चार्ज कपल डिवाइस है। स्कैनर यूज्ड LED लाइट्स एंड सेंसर्स आर कॉमन एट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। और ये कहां पे यूज होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पे यूज होते हैं आपके कौन से, CCD, चार्ज कपल डिवाइस स्कैनर्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बारकोड के बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्या हमारे पास, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या करेगा, रेडियो वेव्स को यूज करके किसको रीड करेगा, डाटा को रीड करेगा, स्टोर्ड ऑन टैग्स अटैच्ड टू ऑब्जेक्ट। यूज रेडियो वेव्स टू रीड एंड कैप्चर डाटा स्टोर्ड ऑन टैग्स अटैच्ड टू ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट्स पे टैग्स लगे होते हैं उनके इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए वो क्या करेगा, उसको रेडियो फ्रीक्वेंसीज के रेडियो वेव्स के थ्रू उसको रीड करेगा और डाटा को फिर कैप्चर करेगा। अब आपका टाइप्स क्या है रेडियो फ्रीक्वेंसी के, हैंड हेल्ड RFID रीडर्स। सबसे पहले तो हैंड हेल्ड मतलब जो हाथ में ही होते हैं। मोबाइल डिवाइसेस यूज इन इन्वेंट्री चेक्स एंड एसेट ट्रैकिंग्स। मोबाइल डिवाइसेस जो होते हैं, जो कहां पे यूज होते हैं, इन्वेंट्री चेक्स पे यूज होते हैं और एसेट ट्रैकिंग के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड RFID रीडर्स आर माउंटेड इन स्पेसिफिक लोकेशंस लाइक वेयरहाउस डोर और असेंबली लाइंस। ऐसे RFID रीडर्स जो एक स्पेसिफिक जगह पे, एक फिक्स जगह पे होते हैं, जैसे कि आपके वेयरहाउस डोर्स पे लगे होते हैं या फिर असेंबली लाइंस में लगे होंगे फॉर ऑटोमेटेड स्कैनिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है आपके मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर, reads data stored on the magnetic stripe of cards such as credit or debit cards। जो कि आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पे जो डाटा लिखा होता है, जो डाटा आपको उसको रीड करना है, वो किसके थ्रू करते हैं हम, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर के थ्रू। अब टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर कौन कौन से हैं, स्वाइप रीडर्स रीड द स्ट्राइप एज द कार्ड स्वाइप टू द रीडर, इंसर्शन रीडर्स कीप द कार्ड इनसाइड ड्यूरिंग द
entire transaction, adding security that is a chip plus pin ATMs. तो ये थे आपके, एक तो होते हैं इंस्ट्रक्शन रीडर्स, जो यहाँ पे आप क्या करते हो, कार्ड अंदर डालते हो, फिर क्या करता है वो आपकी डाटा को रीड करता है, आप जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे होते हो। और दूसरे कौन से होते हैं, आप सिंपल वहां पे स्वाइप करते हो। तो ये होते हैं आपके दो मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर्स। उसके बाद है हमारे पास स्मार्ट कार्ड रीडर। नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट कार्ड रीडर्स। स्मार्ट कार्ड रीडर्स क्या होते हैं, रीड्स डाटा फ्रॉम स्मार्ट कार्ड्स ऑफन यूज फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शंस। जो आपकी सिक्योर ट्रांजेक्शंस होती हैं उनके लिए मैक्सिमम कौन से कार्ड यूज किए जाते हैं, स्मार्ट कार्ड रीडर यूज किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ स्मार्ट कार्ड रीडर्स, कॉन्टैक्ट स्मार्ट कार्ड रीडर्स रिक्वायर फिजिकल इंसर्शन ऑफ द कार्ड इनटू द रीडर। जो कॉन्टैक्ट स्मार्ट कार्ड रीडर्स होते हैं उनमें क्या जरूरत होती है, फिजिकल इंसर्शन, कि आपको खुद कार्ड जो है उस रीडर में डालना होगा। नेक्स्ट है हमारे कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड रीडर्स। नेक्स्ट क्या है हमारे कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड रीडर्स, जो कि RFID टेक्नोलॉजी और फिर NFC टेक्नोलॉजी को यूज करके टैप एंड गो फंक्शनैलिटी को करते हैं। जैसे कि आपने देखा हो कई जगह पे आजकल क्या चला कि टैप करो और आपकी पेमेंट हो जाती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड रीडर्स। नेक्स्ट क्या है आपके डुअल इंटरफेस रीडर्स, जो कि आपकी क्या सपोर्ट करते हैं, वो जो कि आपके फिजिकल और कॉन्टैक्टलेस दोनों मेथड्स का सपोर्ट करते हैं। यूज इन हाई सिक्योरिटी एप्लीकेशन, कहां यूज होते हैं ये, जितनी भी आपकी हाई सिक्योरिटी एप्लीकेशंस है वहां पे डुअल इंटरफेस रीडर्स का यूज किया जाता है। इसके बाद अब हमारे पास है बायोमेट्रिक स्कैनर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायोमेट्रिक स्कैनर्स। अब बायोमेट्रिक स्कैनर्स क्या है आपके, जो कि क्या कैप्चर करते हैं आपके यूनिक बायोलॉजिकल ट्रेट्स, जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए, आपके रेटिना स्कैन हो गए, या फिर कोई और चीज है जो स्कैन करते हैं आपकी यूनिक ट्रेट को, उसको क्या बोलते हैं हम, बायोमेट्रिक स्कैनर। जो कि आपके यूनिक बायोलॉजिकल ट्रेट को स्कैन करेंगे, वो आपके चाहे फिंगरप्रिंट हो, आपके चाहे वो रेटिनल स्कैन्स हो, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस, कि कहीं पे आपको सिक्योर लोकेशन पे जाना है, वहां पे आपकी आइडेंटिटी चाहिए, तो आपके किस चीज का यूज किया जाता है वहां पे, बायोमेट्रिक स्कैनर्स। आजकल देखा होगा आपने कॉलेजेस में भी अटेंडेंस के लिए बहुत सारी जगहों पे बायोमेट्रिक स्कैनर्स लगे होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो सबसे कॉमन यूज किया जाता है, सबसे कॉमनली जो आजकल यूज किया जा रहा है आपके ऑफिस में, आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में अटेंडेंस के लिए, वो कौन से हैं आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर्स। फिंगरप्रिंट स्कैनर आर यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ फोन्स, ऑफिसेज एंड सिक्योरिटी डोर। अब फिंगरप्रिंट स्कैनर्स क्या है आपके, तो फोन में भी फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आपके ऑफिसेज में लग जा रहे हैं, आपके सिक्योरिटी डोर्स पे लगे होते हैं। तो मैक्सिमम जगह पे आपके कौन से यूज होते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर्स। नेक्स्ट है आपका फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। दूसरा क्या है आपका फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। अब फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी जो है वो धीरे धीरे आपका कॉमनली यूज होने लगा है बहुत सारी जगहों पे। जैसे कि आपके हर एक स्मार्टफोन में आपका क्या है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होता है। आपके लैपटॉप्स में धीरे धीरे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम आने लग गया है। ऑफन यूज इन एयरपोर्ट एंड स्मार्टफोन्स। ऑफन ये कहां यूज किए जाते हैं, एयरपोर्ट पे और फिर स्मार्टफोन्स में। नेक्स्ट है आपके आइरिस और रेटिना स्कैनर्स। नेक्स्ट कौन से हैं आपके आइरिस और रेटिना स्कैनर्स, जो कि किसको स्कैन करेंगे, आपकी आई को स्कैन करते हैं। जहां पे आपको क्या है, बहुत ही हाई सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में जहां पे आपको जाना है, वहां पे क्या होते हैं मैक्सिमम आपके आइरिस और रेटिनल स्कैनर होते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रोवाइड एक्सट्रीमली एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन, कि आपके जो है रेटिनल स्कैनर जो है वो बहुत एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। आजकल आपके वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम भी है, जो कि क्या करेंगे, आपके वॉइस को पैटर्न को एनालाइज करेंगे, आपकी वॉइस को एनालाइज करेंगे और फिर क्या करेंगे, आपको उस चीज का एक्सेस दे देंगे। और ये सबसे ज्यादा कहां यूज हो रही है, यूज इन बैंकिंग एंड वर्चुअल असिस्टेंट। सबसे ज्यादा ये कहां यूज हो रही है, बैंकिंग में या फिर आपके वर्चुअल असिस्टेंट्स में। तो थैंक यू क्लास, ये थी आपके सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस। दोबारा मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। थैंक यू।